दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जब दारू पीता है या शराब पीता है तो उसका असर दिमाग में कैसे होता है और कितना टाइम लगता है। यानी दारू मुंह से पिएंगे दिमाग तक कैसे जाएगी, तो पूरा डिटेल में आपको इस मॉडल में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब थोड़ा कैमरे को पास में ला के दिखाना चाहूंगा। तो जैसे आपको मालूम होगा, इंसान जब दारू पीता है तो मुंह से सीधा दारू जाएगा गले के अंदर, यानी ओरल कैविटी में, फिर गले में, गले को बोलते हैं फेरेंक्स। अब फेरेंक्स गले से एक नली जाती है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस फ्लूइड पाइप होता है। उस फ्लूइड पाइप के यानी ईसोफेगस के थ्रू सीधा पहुंचता है पेट के अंदर। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये दोनों लंग से इनको हटा देता हूँ जिससे अंदर आपको अच्छा दिखेगा। इसके बाद में ये आपको हार्ट, हृदय, दिल दिख रहा है, इसको हटा देता हूँ तो आपको पीछे ये ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। यानी दारू गले से ईसोफेगस से आके सीधी इस ऑर्गन के अंदर आता है, इसको बोलते हैं स्टमक। तो जैसे ये लिवर दिख रहा है, इस लिवर को हटा देता हूँ। आगे अभी लिवर का लिंक बताऊंगा, तो वो स्टमक के अंदर आगे भर जाएगी, इसको आमाशय बोलते हैं। अभी इधर के बाद में छोटी आंत में जाएगी वो, तो छोटी आंत तो स्टमक में पूरी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाती है। यानी कि दारू जो आपने पी छोटी आंत और स्टमक के, जैसे ये मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको अंदर से। तो इनको हटा देता हूँ जैसे आपको अंदर से दिखेगा। अब ये क्या हुआ, दारू इन दोनों में से निकल के ये खून की नसों में आ जाती है, क्योंकि ये खून की नसों से जुड़े रहते हैं ब्लड वेसल से ना। अब खून और दारू मिक्स होकर के अब ये पूरी सारी खून की नस मिलके एक बड़ी नस बनेगी, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो वो दारू क्या करेगी, आंतों से सीधी निकल के लिवर के अंदर आएगी, इस जगह पर्पल कलर की दिखेगी, तो लिवर के अंदर आ गई दारू अब, है ना। तो क्या होगा, जब ही तो बोलते हैं कि लिवर जैसे खराब हो जाता है ज्यादा दारू पीने से। अब लिवर के बाद में क्या होगा, ये वाली एक पीछे नस दिख रही है, इसको इन्फेवेना का बोलते हैं, इसके थ्रू पहुंचेगी हार्ट के अंदर। तो जैसे आपको मालूम है इसके ऊपर हार्ट लगा हुआ है, हृदय हमारा। तो अब दारू लिवर में आई, अब लिवर से सीधी जाएगी इस हार्ट के अंदर। अब इस हार्ट में से सीधी फिर जाएगी ये खून की नसों के थ्रू, आपको रेड कलर की दिखेंगी, तो ये सीधी ब्रेन में पहुंच जाती है। तो अब इस तरीके से हमारी दारू पहुंची सीधी ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन में क्या करती है, ये अपना असर करती है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करती है, गावा करके बोलते हैं। यानी उसका फुल फॉर्म होता है गामा एसिटाइल ब्यूट्रिक, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड करके फुल नाम है उसका। वो क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग को कम कर देता है। यानी हमारा ब्रेन जो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बनता है, तो आपस में एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, तो उस सिग्नल को ब्रेक कर देता है, मतलब स्पीड कम कर देता है वो गावा, जो मैंने आपको न्यूरो ट्रांसमीटर बोला। तो उससे आपका सोचने की क्षमता या दिमाग का मतलब स्लो हो जाएगा। दूसरा ये एक डोपामिन हार्मोन बनाता है, इससे हमें अच्छा फील होता है ना। तो इस तरीके से काम करता है। बाकी ये फ्रंटल लोब में काम करेगा, असर करेगा, तो वहां के भी न्यूरो ट्रांसमीटर कम काम करेंगे, तो हमारा डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी। पीछे सेरिबेलम होता है, वहां भी आपको दिक्कत, मतलब ये अपना असर दिखाएगा, है ना। तो वहां भी जो है हमारा, जैसे बोलते हैं नशे में आदमी झूमता है, चलता फिरता, वैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस कम हो जाता है, यानी कि क्षमता पूरी बॉडी की कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा नशा हो जाता है। अब कितना टाइम लगता है, तो ओरल केविटी से जैसे हम पिएंगे स्टमक तक जाएगा, तो ये करीब 10 से 20 मिनट में आपको ब्लड में आना स्टार्ट होगा। बाकी 2 से आधा घंटे से 2 घंटे तक इसमें पीक में नशा आता है। अभी 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वो धीरे धीरे उतरेगा। इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे फुल वीडियो लिंक है, उसको टच करेंगे, पूरी वीडियो चलेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।